नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की। देखिए, बिहार कैबिनेट की आज बैठक हुई। उसमें कई फैसले लिए गए। उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि पिछले 1.5 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न वर्गों को साधने के लिए बड़े सारे लोक लुभावन फैसले लिया उन्होंने और लागू भी कर दिया। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 रुपये से 125 यूनिट फ्री बिजली और कई फैसला हुआ। अब वो गिनती करेंगे तो जिसके लिए आज चर्चा पर फिर बैठे हैं वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज 10 मिनट के अंदर आपको मुख्य प्रमुख बातों से अवगत कराएं। तो आज की कैबिनेट में होमगार्ड जवानों के लिए बड़ा फैसला, उनका मानदेय जो मिलता है वो डेली अलाउंस वो आज बढ़ा दिया गया। 7,500 पर 1,100 कर दिया गया, तो 40,000 होमगार्ड। और उसी तरह से ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ा दिया गया और कई सारे कर्मियों के मानदेय इसी तरह से जो बढ़ते हैं वृद्धि की। लेकिन मैं तो आपको चर्चा कर रहा हूँ शिक्षा विभाग के नए एसीएस वी राजेंद्र ने आज पहली बैठक की और सबसे बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जो 7 अगस्त के बाद से लागू होने का इंतजार हो रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 अगस्त को खासकर अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा आदेश दिया कि भाई जो शिक्षक घर से दूर है और अंतर जिला का ट्रांसफर को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए। और उसमें हुआ कि कहा उन्होंने कि भाई 3 जिला का ऑप्शन लीजिए, आपको एक जिला में पोस्टिंग कीजिए। और शिक्षा के महत्व, शिक्षकों की भूमिका, इस सारे चीज़ का उन्होंने किया। मैं भी मानता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक परेशान होंगे तो उनसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, बेईमानी हो। तो आज बड़ा फैसला ले लिया भी राजेंद्र ने अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर और कहा कि देखिए अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई उसमें कोई 1 लाख लगभग 98,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। जो ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन 1,90,000 लिए गए थे उसमें 98,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका। और फिर इधर म्यूचुअल ट्रांसफर का जो एक नया फरमान जारी किया गया था उसके तहत भी 32,000 टीचर का ट्रांसफर हो गया। कुल मिला जुला कर अब समझिए 1,30,31,000 टीचर का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अंतर जिला ट्रांसफर वाले बहुत सोशल मीडिया पर ही तो शिकायत ही होती थी कि 400 किलोमीटर दूर है, उसका नहीं हुआ और जिला के अंदर वाले का हो गया। अब जिला के अंदर जिनको घर के बहुत समीप नहीं है वो भी परेशान जरूर थे, लेकिन आज का फैसला है अंतर जिला ट्रांसफर। और आज सरकार ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जो निर्देश दिया है उसके आलोक में ये ट्रांसफ़र होगा और 5 सितंबर से 14 सितंबर तक ये सारे ऐसे शिक्षक जो अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए चाहते हैं उनको आवेदन दें। और आवेदन के बाद जिला मुख्यालय से उनके पोस्टिंग का फैसला होना है 14 सितंबर से 18 सितंबर। एक फैसला के बाद फिर जो जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बना रखी गई थी, जो सिद्धार्थ ने पहले ही आदेश दिया था, उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव है। तो जिला में जो इस अंतर जिला ट्रांसफ़र के बाद जो जिला का आवंटन होगा मुख्यालय से, वहाँ पोस्टिंग का काम उस जिला से ही होगा। उन्हें किस स्कूल में कहाँ पोस्टिंग करनी, उसमें शिक्षक छात्र का अनुपात, ये सब निर्देश कहा गया है कि क्या कुछ ध्यान रखना है। तो उसमें छात्र शिक्षक का अनुपात ये ध्यान रखा जाएगा। और ये सब लोग स्थानांतरण के 3 जिलों का ऑनलाइन आवेदन देंगे। इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है और शिक्षकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर जिला का आवंटन जो है वो मुख्यालय स्तर से होगी। और फिर तत्पश्चात जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है वो छात्र शिक्षक और वैकेंसी को सब ध्यान में रखते हुए उनके स्कूल में पोस्टिंग करें। तो यह बड़ा फैसला हो गया। हाँ, इसमें एक बात हो गई है लगे हाथ की, जो हेड टीचर और हेड मास्टर जो योगदान किया है उन लोगों ने नई नियुक्ति के बाद, वो लोग भी परेशान। आखिर वो शिक्षक ही ना है, तो शिक्षक को आप जब ऐच्छिक पोस्टिंग दे रहे हैं तो हेडमास्टर और टीचर को भी लगे हाथ ही देखिए। ये सितंबर का ही महीना में मैं हमेशा कह रहा हूँ, इसी सितंबर महीने में सरकार कोई फैसला ले सकेगी, ताकि अक्टूबर में तो आचार संहिता लागू होने वाली है। तो हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए भी इसी तरह का फैसला अपेक्षित है। हालांकि जो हेडमास्टर ज्वाइन नहीं किए थे 1,000, उसके बारे में विभाग ने निर्देश दिया था ना कि भाई 2,000 से अधिक स्कूल की जहाँ जहाँ खाली रह गए
प्रमंडल वाइज उनका कैडर है, तो कहा था कि जहाँ जिलों में प्रमंडल में जिन जगह कैटेगरी वाइज विभिन्न कोटि के जो शिक्षक हैं, मतलब आरक्षण के आधार पर, तो वो सब अपना प्रमंडल में फिर जो खाली जहाँ है वहाँ पोस्टिंग कीजिए उस प्रमंडल में, और ये होगा। और ये लोग को पोस्टिंग के कारण परेशानी, वो लोग अपना शिकायत जो है ई पोर्टल पर दे सकते हैं। तो अभी हेड टीचर के बारे में नहीं हुआ था, हेड टीचर को भी अवसर दीजिए। तो 35,333 में 10,000 अभी वैकेंसी रह गई, जो ठुकरा दिया है हेड टीचर बनने से, उनके लिए भी ऑप्शन दीजिए। ये अभी आदेश आना बाकी है। मुझे लगता है कि कल फिर एसीएस बैठक करेंगे। अब जो भी विभाग की लंबित समस्या है, जो परेशानी है, फिर सब अकाउंट फॉर किया जाए। अभी तो विशिष्ट शिक्षकों का सेवा, खास करके उनका वेतन निर्धारण एक सबसे बड़ी समस्या है, जो 9 महीने से वेतन नहीं मिला, और उनकी मांग तो सबकी है सेवा निरंतरता, ये तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो विशेष शिक्षक का मामला हो, चाहे हेड टीचर और हेड मास्टर का मामला हो। आप नई नियुक्ति भले कर रहे हैं, लेकिन पुरानी नियुक्ति तो स्वतः त्याग पत्र कैसे आप करवा रहे हैं? आप 8 साल के पुराना, जो उन्होंने 16 साल 15 साल काम किया है, तो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर वो सेवा गणना खासकर पेंशन में इसका नुकसान, ये सब पर विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो पहला आदेश हुआ है वी राजेंद्र के कार्यकाल में, तो सामूहिक स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण, इसमें 32,000 जो शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए हैं उनका पर फिर विचार नहीं होना, वो तो हो गया। ये सिर्फ आवेदन नहीं लिए जाएंगे, और जो पुराने आवेदन सब लिए गए थे, जिसमें जैसा विभाग ने किया है कि 98,000 का तो ट्रांसफ़र हो गया, तो बाकी बचे सब लोग जो चाहते हैं उनको नए सिरे से आवेदन ऑनलाइन देना। मुझे लगता है कि इस अंतर जिला ट्रांसफ़र के भी 3 लाख से अधिक आवेदन से कम नहीं आए, और इस सितंबर महीने में फिर विभाग में पढ़ाई कम शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और वोट के लिए तो करना भी है भाई ज़रूरी। 6 लाख शिक्षक नहीं, 6 लाख शिक्षक परिवार, तो हमेशा सरकार ध्यान रखेगी ना, रखना भी चाहिए। तो आज ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर, खासकर अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर जो विभाग का फैसला हुआ है, उसको आपको अपडेट किए। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। कोई अपेक्षा है तो फिर जरूर कीजिए, सवाल है तो जरूर उठाइए, और अम पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।